आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में जिसको देख करके इस समय हर भारतवासी गौरवान्वित है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला सर, ये वो नाम है जिससे आज हर भारतीय परिचित है और इनके नाम में एक और सम्मान जुड़ गया है क्योंकि भारत सरकार इनको अशोक चक्र से सम्मानित करने वाली है। अशोक चक्र जो कि पीस टाइम में दिया जाने वाला हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, इससे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला सर को सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें, शुभांशु शुक्ला सर न सिर्फ पहले भारतीय है जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कदम रखा है, बल्कि वहां पर समय भी व्यतीत किया है और इन्होंने भारत का नाम तो रोशन किया है, लेकिन आने वाले भविष्य में भारत के न जाने कितने युवाओं के लिए ये प्रेरणा स्रोत होंगे और इनसे ही प्रेरणा लेकर भारत में जो नए साइंटिस्टों का वर्ग है वो आगे आएगा और इसीलिए इनको अशोक चक्र से सम्मानित किया जाना है और निसंदेह भारत के लिए इस समय ये एक गर्व का विषय है। जैसा कि मैंने कल या परसों के वीडियो में आपसे कहा था कि जिस प्रकार आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दी थी और अपनी उपयोगिता को साबित किया था, कुछ ऐसी ही उम्मीद हमें आकाश एनजी से है। आकाश एनजी की रेंज को लेकर हमेशा एक कश्मकश बनी रहती है और अलग अलग रेंज इसको लेकर मीडिया सोर्सेज में क्लेम की जाती है। देखिए, आकाश एनजी को लेकर के एक नई रिपोर्ट सामने आई है जहां पर बताया जा रहा है कि आकाश नेक्स्ट जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की जो रेंज होगी ये 50 किलोमीटर से ज्यादा की होने वाली है। यानी ये आकाश के साथ मिलकर के भारत को एक अभेद्य सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। सबसे खास बात इस एयर डिफेंस सिस्टम की ये है कि ये एनिमी के फाइटर जेट्स को, उनके हेलीकॉप्टर्स को और क्रूज मिसाइल्स को तो ट्रैक कर ही पाएगा, बल्कि वो टारगेट जिनका रेडार क्रॉस सेक्शन काफी कम होता है, जैसे कि ड्रोन्स हो गए या स्टेल्थ फाइटर्स हो गए, उनको भी डिटेक्ट करने की जो कैपेबिलिटी है वो आकाश एनजी के पास उपलब्ध है और निसंदेह भारतीय सेना के लिए ये एक गेम चेंजर एयर डिफेंस सिस्टम भविष्य में होने वाला है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है टैरिफ पगलू ट्रंप को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप इस समय भारत के साथ तो टैरिफ वॉर शुरू कर ही चुके थे, लेकिन अब वो अपने सबसे करीबी मित्रों के साथ भी टैरिफ वॉर में कूद चुके हैं। उन्होंने कनाडा को स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर कनाडा ने चाइना के साथ अपने ट्रेड को खत्म नहीं किया तो फिर उन पे जो 100% टैरिफ है वो इम्पोज किया जाएगा। जी हाँ, उन्होंने कहा कि अमेरिका के बिना जो चाइना है वो कनाडा को कच्चा चबा जाएगा और उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री को भी एक गवर्नर के तौर पर संबोधित किया है जिसे कनाडा अपना अपमान समझता है और इस समय पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के इस अभियान को लेकर उन्हें क्रिटिसाइज कर रही है और उन्हें एक तानाशाह की उपाधि से संबोधित किया जा रहा है। आपको बता दें कि स्पष्ट शब्दों में कनाडा को चेतावनी देते हुए अमेरिका ने ये कहा कि आप तत्काल तौर पर जो चाइना के साथ अपना ट्रेड है उसको कम करें, अन्यथा अमेरिका को मजबूरन आपके ऊपर 100% टैरिफ लगाना पड़ेगा और इसका जो प्रभाव है वो आपकी मार्केट में निसंदेह देखने को मिलेगा। आप इस ट्रंप की हरकत को लेकर क्या कहेंगे? अपनी राय जरूर बताएं। एक तरफ जहां चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक रॉकेट फोर्सेस में से एक है और पाकिस्तान भी लगातार मिसाइल टेस्ट कर रहा है और भारत में भी अब एक सवाल उठ रहा है कि भारत को अपनी अलग रॉकेट फोर्स बनानी चाहिए या नहीं। तो यहाँ पर जवाब है हाँ, भारत को यह बनानी चाहिए और इस पर बात ऑलरेडी शुरू भी हो चुकी है। यह सिर्फ एक नई यूनिट नहीं होगी बल्कि यह होगा भारत का फास्ट स्ट्राइक वेपन सिस्टम, जहां पर भारत बिना परमाणु हथियार का इस्तेमाल किए दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने की क्षमता को प्राप्त करेगा। रॉकेट फोर्स कोई आम आर्टिलरी नहीं होगी, बल्कि रॉकेट फोर्स का मतलब है लॉन्ग रेंज मिसाइल, हाई प्रिसीजन स्ट्राइक, दुश्मन के एयरबेसेस, कमांड सेंटर और सैन्य ठिकानों पर मिनटों में हमला करना। पीएलए की रॉकेट फोर्स आज अमेरिका के लिए भी सरदर्द बनी हुई है और इसीलिए खुद भारतीय सेना प्रमुख ने इस पर अपनी आवाज उठाई है और एक डेडिकेटेड रॉकेट फोर्स के गठन की बात की है। आपको बता दें कि इस समय भारत के पास टेक्नोलॉजी भी है, भारत के पास हथियार भी है, बस चाहिए एक विल, पॉलिटिकल विल, जिसके अंतर्गत इसका गठन किया जाए और जल्दी से जल्दी इसको ऑपरेशनल किया जाए। हमारी अगली बड़ी अपडेट अस्त्र मार्क 1 और अस्त्र मार्क 2 को लेकर आ रही है। इंडिया टीवी की रिपोर्ट की बात माने तो इंडिया टीवी ने आज एक बड़ा वीडियो रिलीज किया है जहां पर अस्त्र मिसाइल को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां सामने रखी गई हैं। अस्त्र मार्क 2 को लेकर इंडिया टीवी की रिपोर्ट ये कहती है कि अस्त्र मार्क 2 की जो इफेक्टिव रेंज है वो 240 किलोमीटर की है। जी हाँ, सबसे पहले जो रिपोर्ट आती थी अस्त्र मार्क 2 को लेकर उसमें बताया जा रहा था कि इसकी इफेक्टिव रेंज 160 किलोमीटर के आसपास है। बाद में ये रेंज बढ़कर 200 किलोमीटर होती है और अब अस्त्र मार्क 2 की जो इफेक्टिव रेंज है इसे 240 किलोमीटर तक उल्लेखित किया गया है। ऑलरेडी रिपोर्ट्स में कहा गया कि डेवलपमेंटल ट्रायल अस्त्र मार्क 2 के पूरे हो चुके हैं और सुखोई 30 MKI में इनका जो इंटीग्रेशन है ये भी पूरा हो चुका है। रही बात तेजस मार्क 1A की, तो तेजस मार्क 1A में इनका जो इंटीग्रेशन अभी पेंडिंग में है और इन्हें इस वर्ष के अंत तक जो है वो इंडक्शन में लाया जाएगा।
आने वाले भविष्य में भारत के जितने भी फ्रंट लाइन फाइटर जेट होंगे उनमें ये प्राइमरी बीबीआर मिसाइल के तौर पर यूज की जाएगी। वहीं अस्त्र मार्क टू वन को लेकर ये एक खबर सामने आई है कि अस्त्र मार्क वन भी जब तेजस में इंटीग्रेट की जाती है तो तेजस के पावरफुल रेडार के चलते ये एनिमी टारगेट को 140 किलोमीटर से ट्रैक कर सकती है। और इसके अलावा ये 110 किलोमीटर पर जाकर एनिमी टारगेट को हिट भी करती है और टेस्ट में इसने अपनी इस उपयोगिता को साबित भी किया है। यानी स्पष्ट है कि भारत जो अस्त्र सीरीज की मिसाइल पर काम कर रहा है उसने काफी हद तक अमेरिका की जो M120C मिसाइल है उसको ना सिर्फ पिछड़ा दिया है बल्कि उससे ज्यादा एडवांस है, ऐसा दावा किया जाता है। हालांकि इस परिवार की सबसे पावरफुल मिसाइल जो होने वाली है वो अस्त्र मार्क 3 होने वाली है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा क्लेम की जाती है। और यह मुख्य तौर पर एनिमी के जो फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं जैसे कि एवैक्स हो गए, उनके टैंकर्स हो गए या फिर उनके दूसरे हाई वैल्यू एसेट्स हो गए, उनको डिस्ट्रॉय करने के काम में आएगी। और आने वाले भविष्य में अस्त्र परिवार की तीनों मिसाइल हमें भारतीय वायुसेना के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सब में देखने को मिलेगी। आप इस मिसाइल को लेकर क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हमारी अगली बड़ी अपडेट अमेरिका को लेकर आ रही है। जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में भारतीय थल सेना को अमेरिका से जो बोइंग AS-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं ये मिले हैं। और इसी क्रम में जो अमेरिका और भारत की डिफेंस पार्टनरशिप है इस पर आज एक नई मुहर लगी है। दरअसल अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने आज AS-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर जो कि भारतीय थल सेना के हैं इनका दौरा किया है। और उन्होंने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये एक शक्तिशाली प्रतीक है अमेरिका और भारत के डिफेंस पार्टनरशिप का और हमें इस बात की खुशी है और ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन का हिस्सा है कि भारत और अमेरिका की जो डिफेंस पार्टनरशिप है आज ये जमीनी रूप में दुनिया को दिखाई पड़ रही है। हालांकि इस समय डिफेंस के गलियारे में लोग इसको अमेरिका के एक और सक्सेसफुल प्रयास के तौर पर देख रहे हैं जो कि वो भारत के साथ एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट को सिक्योर करने के लिए कर रहा है। हालांकि इसको लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। देखना यह है कि भारत का आगे का प्रोग्राम क्या होता है, क्योंकि भारतीय थल सेना ने काफी हद तक एडिशनल अपाचे को खरीदने की अपनी जो मंशा है उससे पल्ला झाड़ लिया है। क्या ये महीना सुखोई 57 के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है? हमने आपको गत रिपोर्ट्स में बताया था कि सुखोई 57 को लेकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को रूस से फाइनल कॉस्ट और दूसरी चीज की जो लिस्ट है इनका इंतजार था। तो वहीं अब मीडिया सोर्सेज में बातें चल रही हैं कि इस महीने के अंत तक या अगले महीने की शुरुआत में जो डिटेल्ड प्राइसिंग और दूसरी रिपोर्ट्स है ये भारत को हैंडओवर रूस की तरफ से की जाएंगी। यानी कि स्पष्ट है कि भारतीय वायुसेना एक तरफ जहां MRFA को लेकर आगे बढ़ रही है तो वो इक्वली Su-57 फाइटर जेट को लेकर के भी इंटरेस्टेड है और इसे एक गैप फिलर के तौर पर देखा जा रहा है। हो सकता है कि ये हमें बड़ी संख्या में देखने को ना मिले, लेकिन इनकी 2 से 3 स्क्वाड्रन पर ऐसा बताया जा रहा है कि चर्चा इस समय रूस के साथ चल रही है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि MRFA के साथ डील फाइनलाइज की जाएगी या नहीं, लेकिन प्रयास तो यही किया जा रहा है कि इस बड़ी डील को जल्दी से जल्दी फाइनलाइज किया जाए और भारतीय वायुसेना जो इस समय घटती स्क्वाड्रन की क्षमता से परेशान है उन्हें एक राहत की खबर दी जाए। क्या आपको लगता है कि भारत और रूस के बीच में ये डील होगी या नहीं होगी? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।